आप सभी को नमः शिवाय। आज हम ध्यान सत्र में महाकाल ज्योतिर्लिंग की यात्रा करेंगे। आप सभी ध्यानियों का बहुत बहुत स्वागत है। जूम द्वारा जुड़े हुए और यूट्यूब के मार्फत से जुड़े हुए सभी ध्यानियों का हृदय पूर्वक मैं स्वागत करती हूँ। और इस सावन मास में आप यदि ये 12 ज्योतिर्लिंग जो स्वयंभू है उसकी यात्रा मानसी परिक्रमा यात्रा जो करेंगे उससे बहुत सारा हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। तो मेरा एक सभी जो भी ये वीडियो देखेंगे सभी से निवेदन है कि कृपया 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा जरूर करें और अपने परिवारजनों को, अपने जो भी साथियों है सभी को ये संदेश दे। ओम नमः शिवाय। और आज की यात्रा में शुरुआत करने से पहले भगवान श्री गणपति जी का ध्यान अपने गुरु तत्व से जुड़ते हुए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का धन्यवाद। आप सब में बसते परमात्मा शिव शिवा को मेरा नमन। ध्यान सत्र में आज हम कालों के भी काल महाकाल ज्योतिर्लिंग की यात्रा करेंगे मानसी। वैसे तो वहां जाते हैं तो कई जन बता रहे हैं कि 3-3 4-4 दिन तक नंबर नहीं लगता, लाइन बहुत लगती है। और आज हम बिल्कुल महाकाल के प्रत्यक्ष जाकर मानसी परिक्रमा, मानसी अभिषेक सब करेंगे। और कितना दिव्य होता है ये मानसी सेवा जो होती है ना, ये बहुत दिव्य होती है और वही हमारे भीतर बहुत दिव्य परिवर्तन लाती है। जो महाकालेश्वर है वो उज्जैन में स्थित है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और कालों के भी काल हमारे भीतर कई प्रकार की ये जो हमने कुछ न कुछ दुविधाएं कुछ कुंठित करके बैठा के रख दी है अपने भीतर कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो वो सब हमारे भीतर अंदर जो है हमने बैठाई हुई ग्रंथियां, वो सबका निवारण होता है इनका नाम लेने से ही। और इतना दिव्य हमारे अंदर परिवर्तन होता है कि आप कल्पनीय नहीं कर सकते। और आज जो हम परिक्रमा करेंगे, जो ध्यान करेंगे, उससे इतना दिव्य हमें अद्भुत अनुभूति, अद्भुत आनंद, बहुत ही दिव्यता प्रदान होती है। और ये मानसी परिक्रमा तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा लोग करें, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। आप सभी में बस रहे गुरु तत्व और शिव शिवा को मेरा नमन। जब ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में ये होड़ मच गई थी कि कौन बड़ा, तभी शिव जी प्रकट स्तंभ होकर जो प्रकट हुए थे, वो प्रकाशमान ज्योति है, वो ज्योतिर स्वरूप से जो प्रकट हुए वही दिव्य ज्योतिर्लिंग। देखो, जो मनुष्य ने कहीं उन्हें बहुत अच्छे से ऐसा अनुभव हुआ कि हमें यहाँ बहुत दिव्य अद्भुत इस स्थान पर अनुभूति हुई, परमात्मा शिव का दिव्य दर्शन हुआ, दिव्य अनुभूति हुई।
और मनुष्य निर्मित जो लिंग होते हैं वो ज्योतिर्लिंग नहीं, वो दिव्य देवस्थल कहलाता है। लेकिन जो ज्योतिर्लिंग है, जो ये द्वादश ज्योतिर्लिंग है, ये स्वयंभू, स्वयं परमात्मा शिव स्वयं से प्रकट हुए, स्वयंभू। वो ज्योतिर्लिंग में दिव्य तेज रहता है, दिव्य प्रकाश रहता है, जिससे हमारे भीतर जो ये प्रकाश किस चीज का हमें संकेत देता है कि हमारे भीतर हम कई बार जो अंधकार में कहीं कहीं हमें कोई शंका रहती है, कहीं हमें लगता है कोई विवाद है, किसी बात को ऐसा लगता है कि हम सही है फलाना गलत है, फलाना गलत है हम सही है, ऐसा लगता है, या वो कोई हम किसी के लिए गलत कुछ धारणा बना लेते हैं, तो वो सारा अंधकार हमारे भीतर का दूर होता है। ये प्रकाशमय ज्योतिर्मय ज्योतिर्लिंग की जो हम आज ये जो परिक्रमा करते हैं, मानसी परिक्रमा, और ये भी इतना पवित्र दिव्य सावन का मास, उसमें इतना दिव्य हम परिक्रमा करेंगे मानसी, उससे हमारे भीतर दिव्य परिवर्तन होता है। और ये जो ज्योतिर्लिंग कहलाया है, ये साक्षात स्वयंभू शिव स्वरूप है, साक्षात परमात्मा शिव के स्वरूप ज्योतिर्लिंग है। और उसके उपरांत जो मनुष्यों के द्वारा स्थापित की गई जो लिंग है, वो मनुष्य को बहुत अच्छा ऐसे कहीं अनुभूति होती है कि हमें यहाँ बहुत दिव्य अद्भुत अनुभूति हुई, तो वो मनुष्य द्वारा निर्मित वो देवस्थल। और आज हम दक्षिण मुखी जो स्थित है, दक्षिण मुखी जो दुखों को हरने वाले महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा देखेंगे। तो ये महाकाल ज्योतिर्लिंग के लिए जो उज्जैन में स्थित है, ये शिव महापुराण से मैं आपको बता रही हूँ कथा, के सूत जी कहते हैं कि व्यास प्रसाद से हमें ये जो जानने मिला है, उससे हमें बहुत अच्छा ये परमात्मा व्यास जी ने जो रचना की है, ये महाकाव्य कहते हैं, ये जो शिव महापुराण है, बहुत ही अच्छा। ये हमारे कोटू रुद्र संहिता में द्वादश ज्योतिर्लिंग में आज हम तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकाल के लिए हम आज जानेंगे। सब ऋषि कहते हैं कि हे ज्ञानी सूत, व्यास जी की परम कृपा से आप बहुत कुछ जानते हो। सूत जी को कहते हैं आप बहुत कुछ जानते हो, तो सही में ज्योतिर्लिंगों की कथा हमें जो बता रहे हो, उससे हमें तृप्ति होती है, बहुत तृप्ति, बहुत आनंद, इतना आनंद होता है कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते। ज्योतिर्लिंग की बात करते ही हमारे भीतर एक दिव्य अद्भुत अनुकंपा होती है। और ये अनुकंपा सभी ऋषि वहां तीर्थ स्थान में प्रयाग क्षेत्र में बैठे हैं और सूत जी से सब कह रहे हैं। तो आप तीसरा जो ज्योतिर्लिंग है उसके बारे में हमें कुछ बताओ। तब सूत कहते हैं कि आप समझदार ब्राह्मण हो, सब बहुत समझदार ब्राह्मण हो, तो मैं खुद को धन्य धन्य अनुभवती हूँ। आज मैं भी यहाँ से ये बहुत सारे मेरे यूट्यूब परिवार, मेरे व्हाट्सएप परिवार के और मेरे जूम सेशन में जुड़े हुए सभी ध्यानियों से ये कथा कहते हुए मुझे भी बहुत दिव्य कृतज्ञता हो रही है और खुद को खूब धन्य मान रही हूँ कि परमात्मा शिव ने मुझे ये बहुत दिव्य सावन के मास में इतना दिव्य आदेश दिया कि ये द्वादश ज्योतिर्लिंग की मानसी परिक्रमा करवाओ। आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी मेरे को अंदर से खुशी हो रही है। तो अवंती नगरी, उज्जैनी नगरी में शिव जी को बहुत प्रिय थी, बहुत प्रिय शिव जी को। और प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक जीव को पावन करने वाली ये उज्जैनी नगरी
वहां एक ब्राह्मण रहता है। वो ब्राह्मण है, वो सुबह शाम शिव पूजा में सब वक्त, पूरा वक्त त्रिकाल संध्या करना, शिव पूजा करनी, और पूर्ण वो उसकी आसक्ति, पूर्ण आसक्ति भोले बाबा में, पूर्ण भोलेनाथ की पूजा करना। और पार्थिव पूजन करता था, पार्थिव मिट्टी का पूजन, बढ़िया से तालाब में से या खेत से मिट्टी लाके उसका प्रोक्षण करके पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता था। और सब सब कर्मों का फल उस प्राप्त करके वो सत्पुरुषों को गति प्राप्त होती है। जो पार्थिव शिवलिंग है उसकी जो हम इस सावन मास दरमियान हमारी जो ये अंगूठे के माप से इतनी ही शिवलिंग बना के हम पूजा करते हैं, तो बहुत बहुत सारा करोड़ों जन्मों का पुण्य हमें मिलता है। इतना भगवान शिव, ये पार्थिव शिवलिंग की पूजन का महिमा कया है। तो ये सत्पुरुषों को बहुत दिव्य गति प्राप्त होती है। वो ब्राह्मण को है ना 4 संतान थे, हमेशा वो सब शिव पूजा में रहते थे। सबसे बड़ा देव प्रिय, फिर उसका बाद में उसके दूसरे पुत्र का नाम था प्रिय मेघा, तीसरा पुत्र था सुकुट, और चौथा पुत्र था वो धर्मकर्ता, सुव्रत नाम था उसका। और उन्होंने एक दिन रत्नमाला पर्वत पे एक बड़े असुर रहते थे, वो दैत्य, जो असुर दैत्य राजा था, वो बहुत बलवान था। और उसमें हर पल एक द्वेष की, एक उसका कहीं ना कहीं किसी को भी नुकसान पहुंचाने की वो एक भावना वाला। ब्राह्मण को वरदान दिया, वरदान के कारण उसको जगत ने, उसको पूरे सब समाज ने उसको धुतकार दिया था, उस ब्राह्मण को जो शिव पूजा में मस्त रहते थे। उसी समय वो दुष्ट राजा महासुर दैत्य ने क्या किया, अपना सैन्य धर्म को वो सबको ले जाके वो अवंती नगरी पे चढ़ाई कर दी। अवंती नगरी, उज्जैनी अवंती नगरी पे चढ़ाई कर दी। और उस समय ब्राह्मण को क्या किया कि द्रोह, उनका विद्रोह हुआ। और उसी समय वो सब देवों को लेकर वहां पे उसको गिरा दिया। आप ब्राह्मण बोलता है कि ये ब्राह्मण है, वो मेरे सामने क्या है। वो कहते हैं कि ये ब्राह्मण मेरे सामने, वो दैत्य असुर था ना, वो कहता है कि ये ब्राह्मण मेरे सामने क्या है। तब ये मेरे बस में नहीं होगा। अब सबने जीने की आशा छोड़ दी थी। अब सिर्फ भोलेनाथ, धर्म और वेद, परम धर्म छोड़कर बोलते हैं कि सब सुख भोगवना, सब सुख की कामना करो, किंतु जीवन में संशय, और भोले बाबा कहते हैं कि जहाँ संशय रहता है ना, हमें कुछ कामना करते हैं फिर भी हम भगवान की पार्थिव शिवलिंग पूजा करेंगे, और कुछ मन में कामना है, और फिर अंदर एक और डाउट भी है कि हम ये पूजा करते हैं, और भगवान, ये मैंने कुछ 50 लाख का घर, एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया, और एक 50 लाख का घर में सोचा हूँ। तो फिर कामना तो किए है, लेकिन पूजा करते करते मन में संशय भी आ गया कि मेरा काम होगा कि नहीं। वहां परमात्मा नहीं देते। पूरा पूर्ण हम अपने आप में अपने आप को पूर्ण रूप से उसमें तन मात्रा भी संशय नहीं रखना चाहिए। परमात्मा बहुत दयालु भोले बाबा, इसलिए इतना नाम भी कितना प्यारा भोले बाबा, कितने दिव्य है भोलेनाथ। वो कितना दिव्य हमें वरदान देते हैं। कोई भी शंका होनी ही नहीं चाहिए। शंका रहित होकर हम जब शिव पूजन करते हैं तो वो हमें दिव्य से दिव्य फल प्राप्त होता है। अभी सूत जी कहते हैं कि ऐसा निश्चय करके वो दैत्य ने
सब दिशाओं में घूमा और सब दिशा दाहक बना दी। सब दिशा को उसने अग्नि लगा दी विनाश करने के लिए। ब्राह्मण तो वो राक्षस के उत्पात को देखकर बहुत ही एकदम एक तरफ बैठ गया। एकदम वो कुछ कल्पना ही नहीं कर सके कि ये इतना असुर राक्षस है कि इसके सामने मैं एक गरीब ब्राह्मण क्या कर सकूंगा। इतना बलवान है वो। अभी इस पूरे नगरी को उसने भयंकर त्रास कर दिया। असुर राक्षस ने बहुत त्रास, पूरी उज्जैनी नगरी को तहस नहस कर दिया था। तब सब लोग कहने लगे, उस ब्राह्मण के पास आकर कहने लगे, आप तो त्रिकाल संध्या करते हो, भोले बाबा की पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हो, और अब हम इस दुष्ट से कैसे हमारे अपने आप को मुक्त करें इस दुष्ट से। अभी सूत कहते हैं कि ये सुनकर उनके जो ब्राह्मण के पुत्र थे, जो वेद प्रिय थे, उन्होंने भोलानाथ भोले बाबा ऊपर पूर्ण विश्वास कर कर हम दुष्टों को डराने के लिए कुछ ऐसा, दुष्ट को डराने के लिए हमारे पास तो इतना बड़ा कोई सैन्य दल भी नहीं है, न हमारे पास कोई ऐसे हथियार है, अस्त्र है, न शस्त्र है, कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। अभी उसको एक प्रश्न हमको बार बार बोलते हैं, वो उसका बड़ा पुत्र, कि मेरे को बार बार एक प्रश्न अंदर ही अंदर एक समस्या खड़ी कर रहा है कि क्या, तो हम अपना रक्षण कैसे करेंगे। देखो, अभी उसे भी ऐसे संशय तो होने लगा। तब उन्होंने, ब्राह्मण ने क्या किया, पार्थिव शिवलिंग बना लिया। पार्थिव शिवलिंग बनाकर अपने पूजा में एकदम मग्न हो गए। तब पूजा कर रहे थे, तब दुष्ट दैत्य आया। अभी वो पूजा कर रहे हैं और दैत्य आ गया। दैत्य आता है और दूषण नाम, और उसने पूर्ण एकदम उसको मार डालने के लिए अपने पूरे सैन्य दल को कह दिया कि इसे, इस ब्राह्मण को मार डालो, वध कर डालो, अब पूरा खत्म कर दो, नीचे गिरा दो, इसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। और ये सब उसने ऐसे करके नाना प्रकार के उत्पात उसने मचा दिए उस ब्राह्मण के घर पे। फिर शिवलिंग के अंदर से जब ये उसने एकदम तलवार निकाल कर वो पार्थिव शिवलिंग के ऊपर जैसे ही आघात करने गया, तब एकदम बहुत दिव्य, इतना प्रचंड आवाज हुआ। एक बड़ा, बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि ब्लास्ट होता है, वैसे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। और पूर्ण धरती के अंदर इतना भगवान शिव धरती के अंदर से प्रकट हुए। वो जो पार्थिव शिवलिंग थे, उस शिवलिंग में से भगवान शिव पूर्ण वो धरती को फाड़ कर प्रकट हुए, महाकाल मेरे बाबा भोले। उनकी तो कल्पना करते हुए मेरे को पूरे गूज़बम्प, पूरे एकदम पूर्ण दुखों का हरने वाले भोले बाबा प्रकट हो गए। पूर्ण उज्जैनी नगरी के रखवाले भोले बाबा प्रकट हो गए। और उस प्रकट होते ही महाकाल नाम से वो प्रचलित हो गए। महाकाल, कालों का भी महाकाल। वो दक्षिण दिशा थी, और वहां सभी ने खूब खूब ध्यान मग्न होकर पूर्ण जोर जोर से उस दैत्य को, भोले बाबा ने जोर से दहाड़ लगाई। इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि वही समय दहाड़ लगाकर उस दैत्य को वहीं पर मार गिराया। उस दैत्य को वहीं पर मार गिराया और वहीं पर उसको भस्म बना दिया। भोले बाबा ने दुष्टों को के सैन्य को भी, जो दुष्ट के सैन्य थे, उन्होंने भी बहुत उज्जैनी नगरी में बहुत ही
इतना त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिया था, वो सभी को महाकाल बाबा ने, भोले बाबा ने उनकी तो फक्त एक दृष्टि गिरना, बस स्वयं उत्पन्न हुए थे, कालों के काल। उनकी तो हम इतना बात करो उतनी कम है। वो भोले बाबा इतना एक दहाड़ लगा के भोले बाबा ने वो पूरा दुष्ट दूषण दैत्य का पूरा सैन्य भी त्रस्त नस्त करने लगा। तभी ऊपर से सभी देवों ने बहुत दिव्य ढोल मृदंग दुदुम्बी नाना प्रकार के अपने सभी देवों ऋषियों सप्त ऋषियों सभी ने बहुत दिव्यता से बजाए अपने अपने वाद्य, और देवों ने पुष्प की वृष्टि की। जय हो जय हो जय हो जय हो, बहुत दिव्य नाद हुआ और सभी ने पुष्प वृष्टि थई। वहां पे ब्रह्मा और विष्णु आदि देव भी पहुंच गए और उस ब्राह्मण जो ब्राह्मण थे उस पर प्रसन्न हुए और पूछे वरदान मांगो। तब वरदान मांगने का कहा, तब ब्राह्मण ने कहा कि हे महाकाल सदाशिव, आपने हमें इस मुक्त संसार से तो हमें मुक्त कर दिया, लेकिन ये हमको संसार के समुद्र से हमें पूर्ण रूप से संसार में रहकर भी पार उतारो। तो लोक रक्षा हेतु आप यहीं पे सब जनों के रक्षा हेतु आप यहीं पे बस जाओ। तभी से उज्जैनी नगरी महाकाल की नगरी कहलाती है। चारों तरफ से मध्य में भोले बाबा, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित वो भोले बाबा का स्थान है दिव्य अवंती नगरी। वहां पे भोले बाबा दक्षिण तरफ मुख में स्थित है उज्जैनी महाकाल। उस ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और पूर्ण भगवान उसी समय जहां ब्राह्मण ने जो पार्थिव लिंग बनाया था, वहीं जहां से धरती से खड्डा होके जो उत्पन्न हुई थी लिंग, वो वहीं खड्डे में स्थित है। आप जाओगे महाकाल में तो वो सब ज्योतिर्लिंग में अलग अलग जो स्वयं प्रकट हुए हैं, सबका अलग अलग तेज है, अलग अलग रूप है, अलग अलग स्वरूप है उनका। तो ये जो महाकाल ज्योतिर्लिंग है ना, वो ज्योतिर्लिंग ऐसे डीप में है। जैसे भीमा शंकर की भी आगे बात आएंगी, तो है पर्वत पे, लेकिन वहां ऊपर जाके हमें कुछ स्टेप्स और नीचे जाना पड़ता है, तब हम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कुछ 700 750 स्टेप है, हमें उतरना पड़ता है। वैसे ही ये महाकाल ज्योतिर्लिंग बहुत दिव्य है। और शिव जी भोलेनाथ वहां पे 24 घंटे लिंग स्वरूप में प्रकट होकर वहां विराजते हैं और महाकालेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के जो भी दर्शन करते हैं उसके दुख तो दूर होते ही है, बोलते हैं दुख तो दूर होते हैं, लेकिन हमारी तमाम मनोकामना, आज जो भी भक्तगण है, आज जो भी भक्तगण ये ध्यान साधना में जुड़ेंगे, आप जो भी मनोकामना है आज दिल से भोले बाबा से, मेरे महाकाल बाबा से मांग लो। सावन का महीना है और भोले बाबा दोनों हाथ से ऐसे अमृत बरसा रहे हैं और शीतला सप्तमी का दिन है दिव्य। पूर्ण जागरूक होकर हम शिवलिंग के सामने जाकर पूर्ण सभी अभिषेक करेंगे, मानसी पूजा करेंगे, और जो भी भक्तगण की जो भी मन में इच्छा है वो आप मांगो। भोले बाबा तो पूरे दयालु है, दया का सागर है, वो देते हैं। तो देखो, मनुष्य मदद करता है ना तो बोलता है, आपको पता है बाजू वाले को जरूर पड़ी थी ना रात को 2-5 हजार की, तो मैंने दिया था, आज मेरे को शुक्रिया भी नहीं बोल रहा। लेकिन ये तो कालों के काल महाकाल
इनसे आप बिना कुछ बोले ही खाली सामने जाकर नतमस्तक हो तो जाओ, वो तो बोलेंगे आजा मेरे बच्चे, तू आ बस फक्त। और आज तो हम मानसी परिक्रमा करेंगे। तो भोले बाबा तो बिल्कुल तद एकदम, क्यों? हमारा मन, हम मन अर्पण कर रहे हैं। मानसी परिक्रमा का कितना महत्व है। हमारे गुरु कहते थे कि मानसी परिक्रमा से बढ़कर कुछ नहीं, इतना दिव्य कि आप क्या अर्पण कर रहे हो। मन, हमारा सूक्ष्म देह से हम वहां जा रहे, हमें कोई भीड़ नहीं मिलेगी, कोई हमें नहीं कहेगा कि जल्दी हटो इधर हमें भी पूजा करनी है, हमें भी, हम तो सूक्ष्म देह से, जैसे अशोक वाटिका में बजरंग बली कितने सूक्ष्म स्वरूप में माँ सीता के समक्ष गए थे, कितना सूक्ष्म स्वरूप। आज हम वैसे ही सूक्ष्म स्वरूप में अपने सूक्ष्म देह से दिव्य रथ पर बैठकर दिव्य महाकाल की उज्जैन नगरी में महाकाल के समक्ष जाकर मानसी पूजा करेंगे। नाना प्रकार के स्वर्ग से सभी देवता गणों को, सप्त ऋषियों को, अपने गुरु तत्व, अपने गुरुदेव को, सभी को लेकर जाएंगे, सभी की आज्ञा लेकर। और साथ में नाना प्रकार के स्वर्ग से दिव्य गंगा जल, दिव्य वस्त्र, दिव्य चंदन, कामधेनु गाय का घी, दूध सब अर्चित करके हम भगवान भोले बाबा महाकाल पर अर्पण करेंगे। और फिर क्या करेंगे? अपना मन अर्पण करेंगे। तो भोले बाबा कैसे हमारी मनोकामना नहीं सुनेगा। और पूर्ण सावन का महीना है, उनको तो सुनना ही है। क्यों? तो वो तो एक बोलते हैं बाबा कि आप सिर्फ हमें मन से, हृदय से याद तो करो, मैं आपके समक्ष, आपके साथ हर पल हूँ, मैं आप ही के भीतर विराज रहा हूँ। इतना दिव्य से दिव्य अद्भुत आज की अनुभूति होने वाली है सभी ध्यानियों को। तो हम फिर रिज्वाइन करते हैं। यदि कुछ प्रश्न, कोई संशय है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम रिज्वाइन करके महाकाल चलते हैं, भोले बाबा के धाम में उज्जैनी। चलो मनवा महाकाल, आज सर्वस्व अर्पण करेंगे भोले बाबा को अपना मन। मन से तो हम बहुत सारे नाना प्रकार के विचार कर लेते हैं, ये किया, वो किया, इधर गया, उधर गया, इसको फोन कर लूं, लेकिन कभी ये मानसी परिक्रमा नहीं सोचे थे। तो बाबा ने हमें इतना अच्छा संदेश दिया है, तो बहुत बढ़िया, महाकाल में जाते हैं और दिव्य परिक्रमा करते हैं, दिव्य अभिषेक करते हैं, और जो भी कामना है सभी भक्तों की मेरे महाकाल बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। तो फिर से रिज्वाइन करते हैं। पूर्ण शांत होकर निकलते हैं आज उज्जैनी नगरी महाकाल की। कोई अवंती नगरी कहते हैं, कोई उज्जैनी कहते हैं। चलते हैं महाकाल की यात्रा करने। तो हाथ को क्रॉस करेंगे और पूर्ण शांत भाव से सिर्फ आती और जाती श्वास को देखते, पूर्ण रूप से स्थिर, एकदम शांत भाव से, एकदम शांत। और दोनों नाक से, नासिका से श्वास लेते हुए पूर्ण रूप से श्वासों से जुड़ जाए। जो भी बात हो, आप जब अपनी इंद्रियों से सुनते हैं, विविध जो आत्म स्वरूप होने के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को उस स्थिति में ले जाओ। दिव्य आनंद की अनुभूति है, पूर्ण आप में वो ऊर्जा समा जाएंगी। हम भौतिक में किसी तरह से अभी ये खाना, अभी ये जाना,
ये सब अनुभूति करते रहते हैं। लेकिन आज हमें सूक्ष्म में ऐसा ही भाव पूर्ण हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी महाकालेश्वर में जा रहे हैं, एकदम आनंदित होकर अपनी श्वासों से जुड़ जाए, बिल्कुल शरीर को ढीला और शांत, बिल्कुल विश्राम। जैसे हैंगर ऊपर कोई कॉस्ट्यूम टांगते हैं ना, जैसे कहीं जा रहे हैं तो कितने दिव्य तैयार होते हैं। आज भी हमें तैयार होना है, जाना है कहाँ? भोले बाबा के दरबार में। इसी तरह से बिल्कुल शरीर को विश्राम दे, अपने आप को अलग अलग होते हुए देखो, बिल्कुल दूर से अपने आप को शरीर से देखो, अलग हो गए हो। और कितने श्वासों के द्वारा 3 बार आप श्वास लो, कोई जोर नहीं लगाना, नाभि तक श्वास लेनी, पूरी नाभि फूलनी चाहिए। और फिर श्वास को दोनों नासिका से भरे, और दोनों नासिका से जब निकालते हैं तब पूरी कमर तक नाभि टच होनी चाहिए। जितने भी हमारे परिवार के वंशज, जितने भी जन्मों के वंशज है, पूर्ण रूप से आज हमारे साथ इस यात्रा में चले, सब तृप्त हो। जिनकी कोई भी आत्मा में किसी भी प्रकार की कोई यातना हो, वो सभी मेरे पूर्वज मेरे साथ इस यात्रा में पूर्ण उस ऊर्जा को प्राप्त करे, और पूर्ण दिव्यता से जो भी स्थान पे जो भी लोक में हो, और ऊंचे से ऊंचे लोक प्राप्त करे, और उच्च से उच्च आनंद की स्थिति में उनका आत्म विकास हो। पूर्ण दिव्यता से हृदय से नमन करे, श्वास भरेंगे, पूर्ण नाभि ढीला रखे, पेट को अभी खाली करे, ऐसे 3 बार होना चाहिए। बाहर निकालेंगे तब नाभि बिल्कुल कमर, लम्स में के फेफड़ों में कहीं नहीं जाना चाहिए। सीधा श्वास भरे, फिर निकाले, पूर्ण खाली करे। पेट में इतनी श्वास भरेंगे, वायु इतनी भरेंगे कि एकदम बलून जैसे फूल जाए। और अभी पिचका देना है पूर्ण पेट को, पूर्ण खाली, रिक्त मतलब पूर्ण खाली। एक श्वास का कण भी अंदर नहीं रहने देना है। फिर निकाले, पूर्ण पूर्ण खाली हो गए हो। अभी हमारा रथ तैयार है यात्रा के लिए, पूर्ण खाली, एकदम खाली, पूर्ण खाली। और देखो कितने दिव्य मंत्रोच्चार, कितने रिलैक्स हो गए हो, बिल्कुल शांत, अपने अंदर जाती बाहर आती श्वासों को निहारे। कितने सूक्ष्म, जितने हम सूक्ष्म होते हैं ना, उतने सभी कोई भी लोक में जाकर दिव्यता से अपने अभिषेक की हर चीज सामान इकट्ठा करेंगे, जो भी आपको चाहिए। अभी तो आप सूक्ष्म होकर हर लोक में जाते हो दिव्यता से। जो भी समय आपको चाहिए, जो भी सामान चाहिए, मैं ब्रह्म लोक में हूँ, मैं स्वर्ग लोक में हूँ, साकेत लोक में हूँ, इंद्र लोक में हूँ, हम सप्त ऋषि लोक में है। जहां जहां आप जाए, कुबेर की वाटिका में हूँ। हमें ये देह यहाँ है, हम सूक्ष्म से गए हैं, पूर्ण लिप्त हो जाता है सूक्ष्म में।
आप अनुभव कर पाओ नहीं कर पाओ, आपकी सूक्ष्म देह पूर्ण रूप से वहां ऊर्जा में स्थिर हो जाती है। वहां की पूर्ण दिव्यता कण कण में समा जाती है और इतने समय तक हम कर पाए अपने स्वरूप से पूर्ण अलग जुड़ जाते हैं। एकदम शांत होकर अनुभव करें, अपने परम गुरु तत्व की चेतना से जुड़ते हुए हर पल मेरे साथ रहे, मेरे विवेक से जुड़े। सभी देव शक्तियां, इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां और अंत से अपनी श्वासों से जुड़े और गहरे गहरे उतरते गए, एकदम गहरे उतर के अभी हम दिव्य तीर्थ में, एक दिव्य सुवर्ण कलश में हमने दिव्य एकदम शीतल गंगा जल, हे गंगा मैया आप दिव्य जल, आप मेरे कलश में आकर समाहित हो। आज हम सब उज्जैन गए हैं, आनंदित होकर जा रहे, एक ही साथ सब अपनी अपनी राह से, अपने अपने स्थान से पर सूक्ष्म होकर एक हो गए हैं। सबके अपने अपने विमान, पहले आपको जो भी सामग्री चाहिए सभी ले ले, पूर्ण सब एकदम मुक्त हो चुके हो आप देह से, गहरे गहरे उतरते हुए इस श्वास की डोर से जुड़े हुए बहुत गहरे आप स्वर्ग लोक में पहुंच गए। कितना दिव्य वातावरण है, बहुत एक अलौकिक दिव्य, एक चारों तरफ का दिव्य दिव्य सुगंध अलग है वहां पे, अलग वहां की वृक्ष शीतलता, सब में से एक प्रकाश निकल रहा है। देखो, एक दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ और आप देखो चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। बहुत सुंदर आपके हाथ में थाली, रत्न चलित आनंदित माँ मंदाकिनी गंगा और उसके शीतलता अंदर तक सिमट रहे हो आप, पूर्ण ठंडक का आनंद लेते हो। आप अंदर के हर प्रकार के तापों से मुक्त हो रहे हैं, पूर्ण समर्पित हो जाओ। हर प्रकार के त्रिविध ताप मुक्त हो रहे हो, पूर्ण शीतल हो चुके हो। नमन करो माँ गंगा, अनुमति लो, आप मेरे साथ इस कलश में माँ भगवान शिव के अभिषेक के लिए उज्जैनी आपको ले जाना चाहती हूँ, पाना चाहता हूँ, पानी चाहती हूँ। दिव्यता से उस जल में बहकर उस मंदाकिनी से आप कलश को भर रहे हो, बहुत शीतल जल, आनंदित आनंदित अपनी थाली में रखे और हृदय से नमन करे आनंदित भाव से। और आगे कामधेनु गाय का दूध ले रहे हो, उनके स्थल के पास सुसक्त सुसज्जित हर प्रकार की व्यर्थ की हमारी कामना जो भी हो, सभी कल्याण के लिए हम वही है, हम दिव्य स्वरूप सर्व कल्याण में अपना, अपने आप में कल्याण है। हम दिव्यता से भी जुड़े रहते हैं, पूर्ण दिव्यता से। और कलश उठाए, नमन करते हैं
और कितना दिव्य भाग्य है हमारे, अनुभूति है दिव्यता से उस स्वर्ग से लोक में। माँ मंदाकिनी गंगा का जल, कामधेनु का दूध, जैसे ही हमने कलश से दूध वो कामधेनु गाय के थल के पास रखे, इतनी माँ कामधेनु ने दिव्यता से दूध दे दिया। पूर्ण दूध से भरा हुआ कलश नमन कर कर आप थाली में रख रहे हो। सबकी आत्माएं जहां जहां आप अनुभव कर रहे हो, सभी आत्माएं उसी स्वरूप को दिव्यता से जानती है। आप क्या चाहते हो, बस अपने भावों को जोड़ के रखो। आपकी अंदर की पवित्रता का, आपकी अंदर की शक्ति का जल, गंगा जल, आपकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक, आगे और आगे बढ़ते हुए बहुत सुंदर वाटिका कुबेर की, कितने दिव्य कमल, बेलपत्र, कितने अलौकिक वाटिका, कभी अनुभव भी नहीं किया। कितने प्रकार के फूल, बहुत दिव्य, बहुत दिव्य, सुंदर सुंदर स्वर्ण से जैसे सोने के, और वो फूलों में से भी दिव्य प्रकाश। वो कमल के फूल चुन चुन कर अपने थाली में रखते जा रहे हो। बेलपत्र बहुत दिव्यता से अनुमति लेते हुए, हर एक को एक हृदय से धन्यवाद भाव के साथ, और वहां के कोस की तरफ दिव्य आभूषण, सब कुछ सबके लिए आपने ले लिया। मुकुट, वस्त्र, सब सब भगवान महाकालेश्वर के लिए आपने श्रृंगार के लिए ले लिया। और आगे आते हुए नीचे सप्त ऋषि, एक दिव्य सुगंध चारों तरफ फैली हुई, हवन, आहुति, आवाज, उच्चारण, कितना दिव्य मंत्रोच्चारण हो रहा है सप्त ऋषियों द्वारा। वहां से दिव्य चंदन, उनकी अनुमति लेकर उनको नमन करते हुए ले रहे हो। वृक्ष से चंदन लिए, बहुत दिव्यता से एक एक पल आप अपने आप को अनुभव करो। सुंदर दिव्य कलश, और बहुत दिव्य प्रकाश के आगे उस कलश के कोई चमक नहीं। दिव्यता से महाकाल में पहुंच गए। अंदर के एक एक रोम से पुलकित होते हुए, सिर्फ अंदर से एक दिव्य स्पंदन निकलता हुआ। ओम जल अर्पण कर रहे हो महाकाल को। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अभी दूध का कलश लिया आपने, दिव्य कलश से आप दूध, ये आपके अंदर की पवित्रता, शक्ति,
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब चंदन का लेपन करें। ओम नमः शिवाय। बिल्कुल शांत चंदन का लेपन किए, फिर जल से स्नान। ओम नमः शिवाय। शिवाय। कितना शांत, बहुत सुंदर और दिव्य ऊर्जा चारों तरफ। कितना दिव्य प्रकाश, एक दिव्य वस्त्र से प्यार से पोंछते हुए, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल प्यार से। फिर चंदन एक दिव्य सुगंध से भरा, उसे धीरे धीरे घिस कर उस चंदन से श्रृंगार करते, त्रिपुंड बना रहे थे। भोले बाबा का त्रिपुंड अपने अंदर की दिव्य शीतलता को इस दिव्य प्रकाश से आपके अंदर के हर तापों को प्रदान करो, अनुभव करते हुए चंदन अर्पित करे। ओम नमः शिवाय। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत होकर अभी बेलपत्र अर्पण कर रहे हैं। हमारे तीनों गुणों को अर्पण, रजस तमस सभी उच्चारण बहुत दिव्यता से मंत्र राम राम लिखे बहुत दिव्यता से एक एक पंक्ति पे बेलपत्र चढ़ाते जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। बहुत दिव्यता से बेलपत्र चढ़ाए, कमल के पुष्प चढ़ाए, चारों तरफ दिव्य कमल पुष्प सभी से दिव्य श्रृंगार करते, एक एक कमल एक एक भावों के साथ अर्पण किए। ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। पूर्ण दिव्यता से चारों तरफ कितना दिव्य प्रकाश और बहुत दिव्य आनंद, एकदम शांत वातावरण, पूर्ण शांत, दिव्य इत्र अपने आप को पृथ्वी तत्व को समर्पित करते हुए ये गंधर्व स्वरूप धूप बनाकर दिव्यता से ओम लम पृथ्वी आत्मकं गंधम परिकल्पयामि। ओम लम पृथ्वी आत्मकं गंध परिकल्पयामि। ओम लम पृथ्वी आत्मकं गंध परिकल्पयामि। हे परम तत्व, मेरे इस पृथ्वी तत्व को गंध में आपको अर्पित कर रहा हूँ। साक्षात पृथ्वी में गंध तत्व है, वो मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवाय। अभी हम अपने आकाश तत्व को आकाश तत्व को आकाशम आत्मकम पुष्पम परिकल्पयामि। ओम हम आत्मकम पुष्पम परिकल्पयामि। एक सुंदर से हम अपने आकाश तत्व को सुंदर पुष्प के रूप में हमारे आकाश तत्व को कंठ से अर्पण कर रहे। ओम हम आकाश आत्मकम पुष्पम परिकल्पयामि, अपने आकाश तत्व को अर्पण कर रहे। ओम नमः शिवाय। बिल्कुल शांत। अब हम हमारे हृदय को हमारे अनाहत में जाएंगे। यम वायु आत्मकम धूपम परिकल्पयामि। ओम यम वायु वायुत्मकम धूपम परिकल्पयामि। ओम यम वायु आत्मकम धूपम परिकल्पयामि। ओम यम वायुत्मकम धूपम परिकल्पयामि। अंदर से आप भाव लो, धूप पूर्ण वायु तत्व को हृदय से अर्पण कर रहे हो, एकदम खाली, बिल्कुल हल्के हो गए, एक शून्यता में स्थिर, एक दिव्य प्रकाश में दिव्य में स्थिर होते जा रहे हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अभी हम मणिपुर चक्र में हमारे रम अग्न्यात्मकम दीपम दर्श्यामि। ओम अपने मणिपुर चक्र में के मणिपुर चक्र की अग्नि तत्व की ऊर्जा को अर्पण करेंगे। ओम यम आत्मकम
अग्नेयात्मकं सम दीपम दर्शयामि। ओम रम अग्नियात्मकं दीपम दर्शयामि। ओम रम अग्नियात्मकं दीपम दर्शयामि। ओम ओम नमः शिवाय। ओ बिल्कुल हम अपने मणिपुर चक्र के अग्नि आत्मकम समर्पित कर दिए हैं। पूर्ण खाली दिव्य अद्भुत अनुभूति। अब हम हमारे जल बिल्कुल शांत अपने आप को अनुभव करें, एकदम शांत गहरे। अभी हम हमारे जल तत्व वम ओम वम अमृत आत्मकम इस जल तत्व के द्वारा जितने भी अमृत रूपी निवेद बनते हैं आपको अर्पण। मेरा जल तत्व अर्पण सब निवेद के रूप में। ओम वम अमृत आत्मकम नैवेदम नैवेद्यामि। ओम वम अमृत आत्मकम नैवेद्यम नैवेद्यामि। ओम वम अमृत आत्मकम नैवेद्यम नैवेद्यामि। ओम वम अमृत आत्मकम नैवेद्यम नैवेद्यामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी तरह के ओम सम सभी तरह के सर्वतमकम सर्व उपचारम। ओम सम सर्व आत्मकम सर्वम समर्पयामि। सभी तरह के सभी आत्मा सबकी आत्मा सभी उपचार सब दिव्यता से आपको अर्पण। सभी आत्माओं के हित में योग्य आप आपको अर्पण। सभी आत्मा को दिव्य उच्चारण आपको अर्पण। हे मारे परम देव, हे मेरे इष्ट देव, इस सृष्टि के सभी के हृदय का कल्याण और आनंद से भरने वाले ओ नमः शिवाय। पूर्ण हमने सभी जो भी पूर्वज दिव्य प्रकाश सामने और आपकी आत्मा भी एक दिव्य प्रकाश और आपके साथ सारे साथी गण आपके पूर्व सभी प्रकाश पुंज दिव्य आत्मलिंग में आपने सभी को दिव्यता से मोक्ष पूर्ण मोक्ष दिव्यता से अनुभव किया और प्रार्थना की। हे महादेव, हे महाकालेश्वर, जो भी आत्माएं मेरे मन विचार भावनाओं के द्वारा इस जन्म की या किसी भी जन्म की और कोई भी कार्मिक कारणों से मेरे चित्त पर किसी भी यातना का अंधकार आज पूर्ण रूप से दिव्यता में बदल दे। आप भस्म कर दिया, पूर्ण दिव्य बना दिया मुझे। सत सत नमन। हे मेरे
देव, हे मेरे दिव्य महादेव, मैं सावन मास में ये दिव्य लिंगाष्टकम करते हुए आपको सभी लिंग की स्तुति करते हुए समर्पित भाव से, दिव्यता से, बहुत दिव्य एक प्रकाश की ऊर्जा मुझ में समा रही है, पूर्ण भाव से ये लिंगाष्टकम एक एक शब्द अष्ट दरिद्र सब निवारण है, संचित पाप विनाशन, कितने भी प्रकार के पापों को दहन करके पूर्ण दिव्यता से प्राप्त अष्ट दरिद्र, हमारे हर प्रकार के 8 प्रकार की दरिद्रता जो मानव इस जन्म में रहकर भौतिक आर्थिक भावनाओं से, विचारों से, मन से, बुद्धि से, गुणों से सबको आप परिपूर्ण कर दो। हे परमात्मा, ऐसे प्रार्थना करते हुए हम फिर से अपने दिव्य परिक्रमा कर कर, शांत होकर परिक्रमा कर कर दिव्यता से हम वापस आ रहे हैं, हृदय से नमन करते उस दिव्य ओमकारेश्वर महादेव को, दिव्य नाग चंद्रेश्वर को नमन, सभी शिव तीर्थ को नमन करते हुए, उस दिव्य नदी को नमन करते हुए हम वापस अपने रथ पर आरूढ़ होकर दिव्यता से सभी लोगों से आए शिव दिव्य आत्माओं को नमन, सप्त ऋषियों को नमन, जहां से हमने सारे उपकरण लिए सभी को धन्यवाद करते हुए, सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए, हृदय से नमन करते हुए, पूर्ण प्रकाशित आनंद से स्वयं अपने आत्मा स्वरूप को धन्यवाद करते हुए और एक बार दिव्य अपने आत्मलिंग को, उस ऊर्जा को अनुभव करते हुए दिव्यता से धीरे धीरे स्थूल में आ रहे हैं अपने घर की ओर, जहाँ ये भौतिक देह के द्वारा हम इस जन्म के उद्देश्य को पूर्ण करने अपनी ऊर्जा में वापस आ रहे हो। इस देह में प्रवेश करो और दिव्य इस ऊर्जा से प्रकाशित होकर हर एक के साथ वही प्रकाशित दिव्यमान स्थित रहो। अंदर के प्रकाश को स्पर्श करे, इसी भाव से धीरे धीरे हृदय को स्पर्श करे, अपने स्थान पर आकर, अपने घर पर, अपने आसन पर आकर, और धीरे धीरे हाथ को रब करे और पूर्ण आंखों को स्पर्श करे। आज के दिव्य सभी पितरों को मोक्ष मिला, दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हुए, उनके शुभ आशीर्वाद को अपने साथ अनुभव करते हुए, शिव कृपा को अनुभव करते हुए, अपने अनंत अंदर के स्वरूप के साथ स्थिरता अनुभवते हुए, आनंदित भाव से धीरे धीरे फिर से सभी को नमन, सभी को सादर नमन। आज के दिव्य तीर्थ स्थान को, उज्जैनी अवंती नगरी को नमन, महाकाल को नमन, आप सभी ध्यानियों को नमन, आप में बस रहे परमात्मा को मेरे कोटि कोटि नमन, दिव्य गुरु तत्व को नमन, सभी को दिव्यता से नमन। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। नमः शिवाय। नमः शिवाय। कैसा रहा महाकाल? एकदम मस्त। सभी के आत्मा एकदम मस्त। महाकाल के सभी के आत्मलिंग को मेरे कोटि कोटि नमन। नमः शिवाय। खूब खूब नमः शिवाय। धन्यवाद। खूब धन्यवाद। नमः खूब खूब शिवाय। धन्यवाद दीदी। नमः नमः शिवाय।